वाजिबात नमाज के हैं 14 वाजिबात हैं। इन 14 चीजों को अदा करना नमाज में वाजिब है। ये 14 चीजों की तफसील आपके सामने अर्ज करते हैं। पहला वाजिब है फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को क़िरत के लिए मुकर्रर करना। 5 फर्ज नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर की सिर्फ 2 रकातें हैं, बाकी सब की 2 से ज्यादा रकातें हैं। ज़ोहर में 4 रकातें हैं, असर में 4 रकातें हैं, इशा में 4 रकातें हैं और मगरिब में 3 रकातें हैं। तो वाजिब ये है कि ये जो 2 से ज्यादा रकातें वाली नमाज है, 2 रकातों वाली नमाज में तो दोनों रकातों में क़िरत होगी, कुरान पढ़ा जाएगा। जो 4 रकातें वाली नमाज हैं तो उन 4 रकातों में पहली 2 रकातों में क़िरत करना और पहली 2 रकातों को क़िरत के लिए मुतअय्यन करना, फिक्स करना कि क़िरत जो होगी वो दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, पहली, चौथी, पहली, तीसरी, ऐसा सब नहीं कर सकते कि 2 रकातों में क़िरत करना चाहिए तो कोई भी 2 रकातें का मतलब पहली दूसरी में कर लिया, कभी पहली तीसरी में कर लिया, कभी पहली चौथी में कर लिया, कभी दूसरी तीसरी में कर लिया, कभी तीसरी चौथी में कर लिया, कभी दूसरी चौथी में कर लिया, ऐसा सब नहीं कर सकते। ये वाजिब है कि पहली और दूसरी 2 रकातों को क़िरत के लिए, कुरान के पढ़ने के लिए तय कर लिया जाए। फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा फर्ज की जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसमें जो पहली 2 रकातों के अलावा जो तीसरी, चौथी रकात है, मगरिब में सिर्फ तीसरी है और बाकी 3 नमाजों में तीसरी, चौथी है। तो ये जो तीसरी, चौथी रकात हैं फर्ज नमाजों की, इनके अलावा जितने भी नफिल नमाजें हैं, सुन्नत नमाजें हैं, वाजिब नमाज है, जैसे वितर की नमाज है, वो 3 रकात वाली नमाज है। तो फर्ज की तीसरी, चौथी के अलावा जितनी नमाजें हैं, तमाम नमाजों की हर रकात में जी सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। फर्ज नमाज की तीसरी, चौथी रकात के अलावा जी बाकी तमाम नमाजों में, फर्ज नमाज की पहली, दूसरी में भी और सुन्नत नमाजों की 4 रकातों में, वितर की 3 रकातों में, हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है जी। फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफिल नमाज की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, या तो पूरी सूरत पढ़ना, या एक बड़ी आयत पढ़ना, या 3 छोटी आयतें पढ़ना जी। फर्ज नमाज की जी पहली 2 रकातें और वाजिब और सुन्नत और नफिल की सब रकातें, तमाम रकातें, उन सब रकातों में सूरह फातिहा के बाद कुरान पढ़ना, या तो एक मुकम्मल सूरत पढ़ी जाए, या एक मुकम्मल सूरत के बजाय एक बड़ी आयत पढ़ ली जाए, या एक छोटी आयत पढ़ ली जाए। छोटी आयत कितनी छोटी हो सकती है उसके बारे में बताया गया कि सुम्मा नजर, सुम्मा अबस व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर जी। ये 3 आयतें हैं जो सबसे छोटी आयतें हैं। सुम्मा नजर, सुम्मा अबस व बसर, सुम्मा अदबर वस्तकबर जी। इन 3 आयतों से छोटी नहीं होनी चाहिए और ये कुरान की सबसे छोटी 3 आयतें हैं जी। तो इन 3 आयतों के बराबर होना चाहिए या फिर इनसे बड़ी होनी चाहिए। सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, ऐसा नहीं कि आदमी को इख्तियार है पहले कुल हुवल्लाह पढ़ लिया बाद में सूरह फातिहा पढ़ लिया जी, नहीं। पहले सूरह फातिहा पढ़ना और बाद में
जी दूसरी सूरत पढ़ना जी। और किरत रुकू और सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना, कि पहले किरत करना, बाद में रुकू करना, बाद में सजदा करना, बाद में कायदा करना, इस तरतीब को कायम रखना ये भी वाजिब है जी। तो तरतीब का कायम रखना भी वाजिब है। उसमें आदमी को इख्तियार नहीं है कि अल्लाह अकबर कहकर पहले रुकू कर लिया, बाद में क़ियाम कर लिया, बाद में कायदा कर लिया, बाद में सजदा कर लिया जी, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़ी है वैसी नमाज पढ़ना और उसी तरतीब से नमाज पढ़ना कि क़ियाम करना, उसमें किरत करना, फिर रुकू करना, फिर सजदा करना, फिर कायदा करना। वो जो तरतीब है उस तरतीब को कायम रखना ये भी जरूरी है। और रकातों में भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये रकातों की तरतीब भी कायम रखना। कौमा करना यानी रुकू से उठकर थोड़ी देर के लिए खड़े होना जी, रुकू से उठकर थोड़ी देर के लिए सीधे खड़े होना, इसे कौमा करना कहते हैं, वो भी वाजिब है जी। जलसा करना यानी दो सजदों के दरमियान में थोड़ी देर के लिए सीधे होकर बैठना। तादिल अरकान यानी रुकू और सजदे वगैरह में इत्मीनान से अच्छी तरह से करना। मुर्गी की ठोंगे नहीं मारना कि उठे नहीं कि फिर चले गए, हाँ अभी झुके नहीं कि खड़े हो गए, नहीं। क़ियाम में इत्मीनान से खड़े होना, रुकू में इत्मीनान से जाके रुकू इत्मीनान से करना, फिर रुकू से इत्मीनान से खड़े होना, फिर सजदे। इसी को खुशू भी कहा जाता है, इसी को खुजू भी कहा जाता है कि आदमी का अरकान को मुकम्मल तौर से करना, फिर उसमें तवज्जो अल्लाह की तरफ रखना। तवज्जो को बरकरार रखने का आसान तरीका यह है कि सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा में गौर करना, अगर कुछ सूरतें पढ़ रहे हैं तो उन सूरतों के माने में गौर करने से आदमी की तवज्जो 100 हो जाती है। रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते हुए रुकू सजदे की तस्बीहात के माने में गौर करना, तो उससे भी आदमी को तवज्जो हासिल होती है, जो खुशू के पैदा करने का और खुजू के पैदा करने का एक जरिया है। कायदे उला 3 रकात 4 रकात वाली नमाजों में 2 रकातों के बाद तशहुद अत्तहियात की मिकदार में बैठना जी। दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। इमाम साहब के लिए नमाज फजर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावे और रमजान की वितर में आवाज से किरत करना वाजिब है। इमाम साहब के लिए जोहर असर की जो 2 रकातें हैं, 2 नमाजें हैं, उन 2 नमाजों के अलावा जितनी वाजिब नमाजें, फर्ज नमाजें हैं, उन तमाम नमाजों में किरत करना। और तरावीह अगरचे वाजिब नहीं है, वो सुन्नत मुअक्कदा है, तो उस सुन्नत मुअक्कदा में भी चूंकि बाजमात पड़ी जाती है, इसलिए वहां भी किरत आवाज से करना जी। फजर में, मगरिब में, इशा में, जुमा की नमाज में, ईदैन में, तरावीह में और रमजान शरीफ में वितर भी बाजमात पड़ी जाती है, तो वितर में आवाज से किरत करना। और जोहर और असर वगैरह जो दूसरी नमाजें हैं, उन नमाजों में आहिस्ता पढ़ना। और अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद जी नमाज से बाहर निकलना जी। तो जो नमाज से बाहर निकलना है वो अस्सलामु अलैकुम कहकर बाहर निकलना, ये भी वाजिब है। नमाज से बाहर निकलने के लिए अस्सलामु अलैकुम कहकर बाहर निकलना। और वितर की नमाज में कुनूत पढ़ने के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना, ये दोनों वाजिब हैं। और ईदैन की नमाज में जायद तकबीरात कहना, ये भी वाजिब है। ये नमाज की वाजिबात हैं।